पहले काट लेंगे। चलिए देखिए, कहाँ भाग गया रे। कौन एक्सरसाइज है ये? मैथ में एक्सरसाइज 2 का क्या है? सीधे 2 है। क्लास लिख दे। ये समझ गया सबको? यही समझा ना कि कौन ए 90 है, इसके सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब इसका जोड़। तो कर्ण वाला कर्ण के सिकोड़ लिखेंगे, ओकर नाम। ठीक है, आधार लंब वाला के लंब के सिकों का नाम लिखेंगे, आधार वाला के आधार के सिकों का नाम लिख देंगे। आधार वाला लंब वाला को इधर भेज देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? एसी का। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 का ही 2 नंबर, नजर यहाँ होना चाहिए। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है क्या? AB का स्क्वायर दिया क्या हुआ है? त्रिभुज एबीसी में लिख दीजिए, दिया है। क्या दिया हुआ? त्रिभुज एबीसी में, बोलिए। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या? BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर AB बराबर क्या है? AB बराबर AC है तो हमको C का मान बतलाना है। C का मान हम लोग जानते हैं कि क्या बन जाएगा? कर्ण का स्क्वायर जोड़ लंब। अगर मान लेते हैं कौन सी, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, क्या मान रहे हैं? एक त्रिभुज। अगर हम कौन सी 90 डिग्री ले रहे हैं, कौन सी क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो अगर ये सी है तो या तो ई ए होगा, ई क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यही ना होगा? ये क्या हो जाएगा हमारा? ए होगा, ई बी होगा। तो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़ेंगे तो क्या होगा? लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें यह बात नहीं है। अगर मान लीजिए हम सी हमारा यहाँ हमारा मान लेते हैं सी अगर 90 डिग्री है, एक मिनट, यहाँ क्या ले रहे हैं? ये सी ले लिए, ये लिए, ये अगर 90 डिग्री चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए बी ए सी प्लस आधार का स्क्वायर बी सी, यही ना होगा? तो हमको तो क्या है यहाँ पर हमको लाना है ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो प्लस ए बी और ए सी तो हो नहीं सकता, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बोलिए, ये क्या हो जाएगा? प्लस ए सी हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब समझिए, हमारा नाम तो यही रहेगा, नाम यही रखेंगे इसका। अगर हम इसका नाम ए देते हैं, क्या देते हैं? ए देते हैं। अगर ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज और कह रहा था, क्या? ए बी भुजा बराबर है क्या? ए सी। अगर ए 90 है तो अगर हम बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? बी सी। तो देखिए बी सी कर्ण बना। आप देखिए ये कर्ण क्या बना? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस, तो मतलब क्या समझेंगे? कोण ए हमारा 90 डिग्री होगा, लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कौन क्या? सी का मान है। एक चीज यह दिया हुआ है, ए बी बराबर भुजा कौन है? ए सी।
तो देखिए जब दो भुजा बराबर है तो ये कौन त्रिभुज हो गया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण होगा। तो ये दोनों कितना कितना होगा? 45 45। हम ना तीनों त्रिभुज के तीनों कोण कितना हो जाएगा? 180। तो ये 45 डिग्री होगा। ये तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर 45 है। कहाँ चल गया? 2 नंबर 45। ठीक है, फिर से समझ लिए इसको बात। हमको इसमें त्रिभुज ABC दिया था, यह बात दिया है और ये दिया है। हमसे पूछ रहा है C का मान। तो हमको यहाँ अगर हम मान लेते, अगर हम C 90 डिग्री लेते थे तो उस पर नहीं बैठता था। ये बैठता था? नहीं बैठता है। तो बैठा किस पर? A पर 90 डिग्री लिए हैं तो ये बैठ गया। दिख रहा है ना? बैठ गया। इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया? एक बात और कह रहा है कि दो भुजा बराबर है। तो ये कोण 90 डिग्री है, एगो दो भुजा बराबर, तो दो कोण भी बराबर होगा। तो दो कोण जब तब त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? देखा मतलब क्या समझेंगे? दो कोण कितना कितना के बराबर होगा? तो 45 45 के बराबर होगा। तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या कर रहा है? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक नाम देते हैं ABC। ये वो समकोण त्रिभुज ले लिए। कद कर रहा है? एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं समकोण की भुजाएं हैं। एक त्रिभुज में दो भुजाएं समकोण की भुजाएं हैं। एक की लंबाई A है, दूसरी की B है। एक लंबाई A है, समकोण की भुजाएं, और इसकी लंबाई क्या है? B है। तो तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा क्या है हमारा? AC बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं। AC हमारा कर्ण हो गया ना इस समकोण के अनुसार। तो कर्ण बराबर क्या पढ़ेंगे? लंब का स्क्वायर। तो लंब आधार, तो लंब के जगह पर क्या लिखेंगे? A का स्क्वायर। यहाँ BC के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ दिया हुआ है AB का डंडीर कितना, और BC दिया हुआ है कितना। AB के जगह पर क्या डाले? BC के जगह पर क्या डालें? यहाँ क्या हो जाएगा? हमको सिर्फ AC चाहिए। रूट अंडर क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर प्लस, कौन आंसर होगा? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिया हुआ आंसर। देखिए 3 नंबर। 3 नंबर में आपको समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है। इसका नाम है ABC। और दिया हुआ है क्या? ये B दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? A बराबर कितना? 12। A बराबर, और C बराबर कितना? 5। तो हमसे क्या A दिया हुआ है, C दिया हुआ है, का मतलब B पूछ रहा है। क्या दिया पूछ रहा है? B पूछ रहा है। लड़का यहाँ ध्यान दो। A आपको 12 दिया है, C आपको 5 दिया है, तो B निकालना है। तो B कैसे निकलेगा? तो B वाला डंडीर क्या है? AC को हम क्या बोलेंगे? तो बोलो AC बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ हम लोग? बोलो AB का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। AC हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। हाँ, AB क्या दिया हुआ है? ये हो जाएगा क्या? आई क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। अब इसमें मान दिया हुआ है। A बराबर कितना दिया हुआ है? A के जगह पर रखिए। ये 12 का स्क्वायर। हाँ, आई C कितना दिया हुआ? तो 5 का, आई कितना है? B का स्क्वायर। B स्क्वायर 50, और 12 का स्क्वायर 100। यहाँ से B स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? 100। B कितना निकलेगा? B कितना निकलेगा?
कैसे निकला से मालूम हो गया? फिर से समझो। आपको एक त्रिभुज ऐसा बनाया है, सबके जगह पर नाम दे दिया है ऐसा, ये बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एक नंबर में ए बराबर दिया इतना, मतलब ए का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, हमसे बी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो कर्ण बराबर डाल देंगे। कर्ण बराबर दंडित का नाम क्या है, ए सी। लंब बराबर क्या होता है, ए बी। आधार बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अब सब का मान, ये सी वाला बी स्क्वायर था, ये ए बी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी सी का मान दिया हुआ है, ए का मान 12 का स्क्वायर 140 होता है, 5 का स्क्वायर, यही दोनों को जोड़ेंगे तो 169। यहाँ से बी कितना निकल जाएगा, 13। समझ में आ गया? चलिए एक और समझा रहे हैं, से समझिए। दूसरा देखिए, फिर वही फिगर है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बी है, ए है, और ये सी है। ये कितना है, बी, और ये आपको सी। अब इसमें ए दिया क्या है, ए बराबर कितना 36 दिया है, बी बराबर कितना दिया हुआ, सी बराबर 27 दिया हुआ है। ए सी दिया है का मतलब क्या फिर निकालना, बी निकालना। तो हम लोग अब ये समझेंगे बी हमारा क्या है, कर्ण। बी हमारा क्या है, डायरेक्ट लिख दे इसको, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर जोड़, लिख सकते हैं इसे। डालिए, सी के जगह पर क्या डालेंगे यहाँ, हाँ 27 का स्क्वायर कितना, ए का जगह पर 36 का स्क्वायर है, यहाँ क्या, अब इसको 27 का स्क्वायर 729, सही बात, 736 का स्क्वायर 1296। इसको दोनों को जोड़िए, हाँ 2000। यहाँ से बी निकालेंगे तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ से बी कितना आ जाएगा, 45। समझ में आ गया? इस तरह बन जाएगा ये सब, हाँ चलिए बनाइए तो बनेगा। इतना उतार के आप लोग बनाइए आगे। उतारिए इसको। हो गया तुमका, और वो पढ़ाना है, स्कूल जाना है, कब जाना है? तब स्कूल जाइएगा, सारी ना हो रहा है, 10 मिनट पास है घड़ी, 9:30 हो रहा है, सब स्कूल अभी जाइएगा, पिटाई खा जाएगा कल, ले जाइए। देखिए मिटाएं इसको, इसको मिटा दें, एक नंबर। क्या नंबर था ये,
3 बन जाएगा सबसे। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, b बराबर आपको 50 दिया, ठीक है, a बराबर कितना दिया, 14 दिया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, c निकालना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है। तो रखिए b की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 50 का स्क्वायर। c नहीं दिया तो c की जगह पर क्या रहेगा, ca का स्क्वायर। a की जगह पर कितना दिया, 14 का 50 का स्क्वायर, 2500। हाँ, c की जगह पर 14 का स्क्वायर 100, इसको इधर भेजेंगे तो 2500 माइनस 100, यहाँ क्या हो जाएगा, 2500 में से 196 जाएगा तो 2304 बराबर कितना, यहाँ c बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2304 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 48। कैसे हुआ था से समझिए। हम लोग को अभी फॉर्मूला क्या होता है, कर्न स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़, लेकिन आई में b दिया हुआ है, आई में क्या दिया था, तो b के जगह पर रख दिए। आई में क्या दिया था, a दिया था, a के जगह पर रख दिए। जिसका जहां जो मान दिया रहेगा वहां वो मान रख देना है, उसके बाद ऊपर स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 25, 196 को क्या किए, फिर ये जोड़ में बराबर किधर जाएगा तो ये एकरा दोनों को घटाएं तो क्या आया, 2304 के कर वर्गमूल है 48 का। यह याद रखना होगा, ना तो वर्गमूल निकालने का सीखी हुए कि नहीं, नहीं सीखी है तो देंगे सीख लो, 8वीं क्लास में पढ़ना है। कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। सीखिए, यहाँ पर सिखाने का तो नहीं चाहिए लेकिन सिखा रहे हैं टीचर के नाते। वर्गमूल निकालने का 2 विधि, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि। तो पहले हम आपको भाग विधि सिखाते हैं। कौन विधि, ये क्या है, 2304 था, 8 क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ इसको जोड़ा बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, जोड़ा। ऐसा हम लोग लगाते थे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो जाके देखिएगा भाई बहन का किताब, तो उसमें समझ में आएगा। यहाँ ऐसा पारा पढ़ना होता है, ठीक है, या तो 23 आए ना तो 23 से छोटा है, एक रंग का पारा। अगर हम 5 के पारा पढ़ते हैं, 5 मतलब तो 25 हो जाएगा, इससे तो या तो बड़ा हो गया, छोटा लगाना है। कितना, 4 से, तो 4 के पारा ऊपर लिखेंगे, 4 के पारा और 4 यूं लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 चौका कितना निकलेगा यहाँ से, नहीं 13 थे, 7 निकलेगा। हाँ, 4 4, अभी दोनों जुड़ जाता है। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, ये दोनों आप क्या करेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, आई 4 मरतबा लग गया। अब यहाँ क्या उतरेगा, 0 और अब ऐसा पारा एक रंग फिर पढ़ना है। 704 आए ना तो 704 से छोटा है। बोलिए, अगर तो हम 8 के पारा पढ़ रहे हैं, किसका पारा, 8 के पढ़ रहे हैं, 8 से पढ़े तो यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। 8 64 के 8, 8 64, इसको गुना करना होता है। 8 64 के 4, 8 64 6 70, पूरा पूरा कट गया। जो पूरा पूरा जितना मतलब कटता है वही हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल। कहेगा 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ लिख देंगे क्या, और एक तरीका यह था। दूसरा तरीका क्या बतलाएं, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, यहाँ 2 से तुरेंगे, तो 2 इकाई 2 इकाई 5 दूना और 2 दूना 4, 2304 का दिया कितना हुआ, 1152। फिर 2 से लगाएंगे तो 1152 क्या दिया, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, कितना 576। 500 देख लिए सही है कि ना, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10, 1 11, 2 से 576 क्या दिया, तो 2 दूना 8 दूना 16, फिर 8 दूना 200, 576 क्या दिया 288, फिर 2 से
तो 14 दूना 28 और 4 दूना 8, फिर 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से। चलिए सब तूरे कितना, देखिए 2304 को, 2304 को तूरे तो काय गो दू, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो दू, 3 काय गो, 1 गो 3 2 गो 3 हो गया। अब इसको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल मतलब 2 गो में से 1 गो निकालना, वर्गमूल मतलब निकालिए 1 गो 2, फिर 1 गो 2, फिर 1 गो 2, फिर 1 गो 2, फिर गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई निकला। यही मेरा क्या हो जाता है आंसर। समझ गया, वर्गमूल निकालने का 2 विधि। चलिए अगर आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो दोनों विधि अपना उतार सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। कर्ण दिया हुआ है कितना, कर्ण मतलब यहाँ देखिए 3 नंबर 4 नंबर 3 का कर्ण, कर्ण वाला नंदी कौन है, बी है। यहाँ लिखना बंद कीजिए, पहले समझिए, कर्ण वाला नंदी का नाम क्या है, इसमें 3 नंबर में बी है। तो बी बराबर कितना दिया आपको, 13 सेमी। बी बराबर कितना, एक भुजा की लंबाई दिया, तो एक भुजा मान लेते हैं हमको सी, सी कितना दिया हुआ है 12 सेमी। तो हमसे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से ए निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या पढ़े अभी, कर्ण बराबर उसमें बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े, सी का स्क्वायर जोड़, हमें मान डाल के हल हो जाएगा सबसे, हाँ निकल जाएगा कि नहीं। बी के जगह पर बी का मान डाल देंगे, सी के जगह पर एक स्क्वायर कर देंगे, एक स्क्वायर कर देंगे, एक इधर भेज देंगे, ए का मान निकाल लेंगे। कौन मिटा है बतलाइए, 2 नंबर हो गया, 2 का 2 नंबर हो गया सबका, हाँ चलिए देखिए 4 नंबर, 4 का ए नंबर क्या कर रहा है, ए बराबर 30 सेमी। लिखना बंद कीजिए, यहाँ समझिए, सब घरे बनाइएगा, रिवीजन अपना घरे कीजिएगा, यहाँ छापने से कुछ नहीं होगा। ए बराबर 30 सेमी, बी बराबर 40 सेमी और सी बराबर 50 सेमी। हमसे पूछ रहा है क्या, सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो हम मान लिए क्या, सी एक समकोण कोण है, क्या मान लेते हैं, सी एक समकोण है, ये समकोण है तो ये हो सकता है, ये बी हो सकता है, ठीक है। तब ये हमारा मान लेते हैं क्या, कर्ण, क्या कर्ण बराबर क्या लेंगे, लंब का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी का। अब इसको देखेंगे, अगर इस पर ही बैठ जाएगा, तीनों मान बराबर हो जाएगा, तो हम समझेंगे ये क्या, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या समझ में आया, बतला रहे हैं कि हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़, इतना नहीं सीधे लिखिए, कर्ण स्क्वायर तो जानता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अगर हम मान लेते हैं कर्ण हम 50 लेते हैं, क्या लेते हैं
तो 50 का स्क्वायर होगा है। अगर हम ये लंब ले लेते तो 30 का स्क्वायर होगा, आई आधार लेते तो कितना हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर कितना, 900। 40 का स्क्वायर कितना कितना 1600। 50 का स्क्वायर कितना 2500। 1600 900 जोड़ेंगे तो 2500 बराबर, एक मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। ये पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय जब ये बनेगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वो कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, तो मान लेंगे कोण सी क्या है हमारा, कोण सी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा तब नहीं कोण बनेगा अथी है। जब तक ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा तब तक ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर नहीं बैठेगा। अगर हम ई बराबर बैठा रहे हैं, ये मान बराबर रख दिए सबके जगह पर सब पर, तो एक यो 2500 पूर गया, यो 2500, तो दोनों आपस में जब मान बराबर हो गया है तो मतलब ये क्या बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, तो उसमें ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह 4 बनाइएगा। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यहां समझिए क्या कर रहा है। 5 का, कुछ त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये मान लीजिए ए कितना दिया हुआ हमको, 36 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 15, और डी कितना दिया हुआ है 41। अब इसको हमको बैठाना है, बैठाना है, तो बैठाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कौन कथी कर रहा है, कौन समकोण एबीसी समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण त्रिभुज बनेगा, यह समकोण त्रिभुज है कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ये एक में दिया है ना, तो समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़, यहां समझिए, लिखना बंद कीजिए, यहां समझिए। 5 का हिसाब 1 नंबर बतला रहे हैं। ए बराबर आपको 36 दिया है, सी बराबर अगर 15 दिया हुआ है, बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो यह समकोण त्रिभुज पर बैठ रहा है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज पर बैठाने के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़। तब इसको हम लेकर चेक करते हैं बारी बारी से। तो अगर हम ले लेते हैं क्या, ये अगर 41 लेते हैं, कर्ण क्या ले लेते हैं 41 लेते, तो 41 का स्क्वायर होगा, आई कितना हो जाएगा, ये 36 का स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225, 36 का स्क्वायर अब ये पढ़े हैं कितना 1296, और 41 का स्क्वायर गुना कर लीजिए 41 में, 1 4 4 16, ठीक है, 1 4 8 6 1 होगा 1681। दोनों को जोड़िए, 6 5 11, 9 2 6 5 11, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12, और 2 2 4 1, 1421 आ रहा है। इसका मतलब ये अभी नहीं बैठा, इस पे बैठा नहीं बैठा, तो दूसरा फिर और सोचिए। अगर मान लेते हैं हम कर्ण क्या कितना लिए थे 41, अगर हम इसको 36 लेते हैं, 36 लेंगे तो ये फिर ये कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681 होता है, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। तो यही बराबर नहीं होगा, ये ज्यादा हो जाएगा है। अब बराबर करना है तो इसमें तो बराबर हो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कर्ण 15 लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 रहेगा, एक और दोनों के लेंगे तो ज्यादा हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, दोनों बराबर होना चाहिए। इधरों जैसे ये हुआ ना 2500 2500, में दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन इनमें केनाई तो उल्टा पुल्टा मान भी रख रहे हैं तो बराबर नहीं हो रहा है। रे लड़का औंघा रहा है दिन कटवा,
यहाँ हम क्या रखे, बोलिए 41 रखे तो 41 का स्क्वायर हुआ। यहाँ क्या रखे, 36 रखे तो 36 का स्क्वायर हुआ। यहाँ क्या रखे, तो 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है। और 36 का स्क्वायर अब ये पढ़े हैं 1296। 41 का स्क्वायर क्या होता है, 1600। अब इसको उल्टा पुल्टा करके भी मान रखते हैं तो बराबर नहीं हो रहा है, तो यह होगा, यह नहीं हुआ। फिर दूसरा पर चेक करेंगे, क्या है 5 के 2 नंबर, ए बराबर 48, बी बराबर, देखिए ए बराबर 48, बी बराबर 50 और सी बराबर 14। लीजिए अगर हम 50 का स्क्वायर लेते हैं, कितना 50 का स्क्वायर 25, 50 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर होगा। ये कितना का होगा, 14 का स्क्वायर होगा। हाँ तो जोड़िए, 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 2304 पड़े थे। 50 का स्क्वायर 2500। अब जोड़िए, 6 4 10, 9 1 10, 23 1 24 है। हाँ ये बैठ गया, ये बैठ गया, ये 2500 हो गया। यह पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ये कहने का मतलब यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसी तरह सबको हम चेक करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। 6 देखिए, 6 में भी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर समझिए, कुछ त्रिभुज की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें कौन त्रिभुज समकोण नहीं है, समकोण नहीं है। तो हमें आपको चेक करना है, जैसे इसमें दिया है आपको, हाँ सेम वही है। ए बराबर कितना है, देखिए 6 का, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, बी बराबर कितना दिया हुआ है 5 और सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ आपको 6। तो हम क्या ले लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर और जोड़ 2 का स्क्वायर, या तो क्या होगा यहाँ 2 का स्क्वायर, नहीं तो 5 का स्क्वायर, यही ना होगा। ये वो अगर हम कर्ण लेंगे तो ये दोनों लंब होगा या आधार होगा, या ये आधार होगा या ये लंब होगा। तो ये चेक कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 को 4 गो, आई कितना, तो यह पाइथागोरस प्रमेय है नहीं है, तो सीधे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, ठीक है। इसी तरह सबको हम बैठा बैठा कर चेक करेंगे, बना के लाएंगे घर से 1 से 6।